जाता हूँ। सड़कों पर आना चाहेंगे आप? बिल्कुल आना जरूरत पड़ती चाहूँगा, है। बिल्कुल आना चाहेंगे सर, बिल्कुल सर। लेकिन सच तो ये भी है कि कांग्रेस के लोग छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में जा रहे हैं। भाजपा के लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं सर। इतनी दुर्गति किसान की कभी नहीं हुई। रोड पे किसान मारे जा रहे हैं, खेत में किसान मारे जा रहे हैं, बाजार में व्यापारी मारे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हमारे साथ नीरज यादव हैं, कणीना से हैं, समाज सेवा में भी काफी रुचि रखते हैं और अभी जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हैं, विधानसभा स्तर के ये चुनाव अभी लड़ चुके हैं। 1 महीने भर तक इनका इलेक्शन चला था, ऑनलाइन इलेक्शन था। परिणाम के बारे में भी इनसे बातचीत करते हैं और आप दर्शकों से रूबरू करवा देते हैं। सर, ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर, जो अभी यूथ कांग्रेस का चुनाव आपने लड़ा है, जी जी, क्या आपको लगता है परिणाम क्या रहेंगे? सर परिणाम तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक मैंने मेहनत की है 80% सर मेरे चांस हैं। ठीक है, तो आज कांग्रेस की हालत कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है जी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर कांग्रेस की हालत ठीक होगी ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। कांग्रेस की हालत कुछ थोड़ी सी मजबूर है, कांग्रेस के नेता की भी रही हैं। और अब कांग्रेस की हालत जितनी जैसे ही बीजेपी ऊपर आई थी इस तरीके से कांग्रेस भी अभी ऊपर आ रही है। जैसे नेता बाहर से आ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर पूरा रुझान बन रहा है। आपके हिसाब से जो अभी चुनाव का परिणाम आएगा, आपके यूथ कांग्रेस का जो चुनाव हुआ इसका परिणाम आएगा, इसके बाद में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी अपने जिला स्तर की भी अगर बात करें तो? जी जी सर, कांग्रेस क्यों नहीं मजबूत होगी? 100% कांग्रेस मजबूत होगी। और जिस तरीके से अब कांग्रेस में अभी यूथ कांग्रेस इलेक्शन हुआ है, ऐसे ही जैसे हम कांग्रेस पार्टी से बात करके, अपने हाईकमान से बात करी, दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करके हम ये चाहते हैं कि जैसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए, जिला स्तर को डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरीके से हम बात करके ऐसे अगर बंदे जोड़ेंगे तो क्यों ना कांग्रेस मजबूत होगी। पीछे आप चुनाव को लेकर जनता के बीच गए, क्या कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है? सर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया उस चीज का, जहां भी गए हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया कांग्रेस का। आपके हिसाब से कांग्रेस को लोग? जी जी जी, 100% कांग्रेस आएगी सर आपकी बार। आगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार? 100% कांग्रेस आएगी सर। ठीक है। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भाजपा भी लगाती है, आप भी लगाते हो उन पे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शांत बैठती है। लेकिन ज़्यादा भाजपा या अन्य जो दल हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जो भ्रष्टाचार था अपने चरम सीमा पर था। अब कहाँ खत्म हुआ है सर, ये बताइए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाता तो हम मान लेते कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी सर। सबसे बड़ी मेन बात हूँ, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार के लिए आरटीआई जी स्टार्ट की थी वो जी। लेकिन बीजेपी सरकार तो आरटीआई को खत्म करने के कगार पे काम कर रही है सर। और 90% आरटीआई खत्म हो चुकी है सर। आरटीआई में जवाब नहीं मिलते? नहीं, कोई जवाब नहीं मिलता सर। आरटीआई लोग लगा देते हैं, ना कोई जवाब मिलता है। आप ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस पारदर्शिता लाना चाहती थी जी, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती, इसलिए आरटीआई कांग्रेस आरटीआई लाके सर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी तो आरटीआई को खत्म कर रही है। आरटीआई इसलिए लेके आई थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो क्या हुआ था सर? हुआ नहीं तो करना तो चाह रही थी सर, इसने तो आरटीआई खत्म कर दी बीजेपी ने तो सर। आरटीआई खत्म करने का काम किया है। चलिए, भ्रष्टाचार पे तो बातें लंबी चौड़ी होती रहेंगी। अभी पिछले दिनों कांग्रेस जो है सड़कों पर आई थी पेट्रोल गैस डीजल को लेकर के, जीडीपी का नाम दिया था जी। पीछे मत जाओ, ताजा बात उठा लो। 6 दिन से लगातार 35 पैसे पेट्रोल बढ़ रहा है। और कांग्रेस सरकार में महीने 2 महीने 4 महीने में 1 रुपये बढ़ता था। 3-4 महीने में 3-4 महीने में बढ़ता था, ज्यादा बस सर। और अब बीजेपी सरकार देख लो सर, हर 6 दिन से लगातार 35 पैसे बढ़ रहा है। और आप देख लो पेट्रोल 101 102 के पार हो चुका है सर। किसानों की आय दोगुनी होने वाली है, आपको पता है सर? सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। ये पार्टी ऐसा कुछ नहीं करने वाली सर। किसानों का तो सर जितनी दुर्गति इस सरकार में हुई है, जितना मैंने सुना है, देखा है, पीछे जो भी कुछ हुआ है, ना तो मेरी उम्र हुई है सर, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पीछे देखा होगा। मैं तो ये बोल सकता हूँ कि मैंने जो पीछे सुना है और देखा है वो ये कह सकता हूँ कि सर इतनी दुर्गति किसान की कभी नहीं हुई। रोड पे किसान मारे जा रहे हैं, खेत में किसान मारे जा रहे हैं, बाजार में व्यापारी मारे जा रहे हैं। हर तरीके से मतलब हर मुद्दे पर फेल बता रहे हैं। बिल्कुल फेल है सर। और सरकार सर क्यों डर रही है चुनाव कराने से? नहीं तो सरपंची जिला परिषद चुनाव क्यों नहीं हो रहे सर? इतनी लेट क्यों हो रही है चुनाव में? बीजेपी सरकार बिल्कुल डरी हुई है। लेकिन सच तो ये भी है कि कांग्रेस के लोग छोड़कर भाजपा या अन्य दलों में जा रहे हैं। भाजपा के लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं सर। कुछ अच्छी छवि के लोग जो हैं, जिनको मलाई चाटना है, जिनको लोगों के पास पैसे खाना है या कुछ भी करना है, वो जाएंगे सर, उनको कोई नहीं रोक सकता सर। चलिए, मेरा एक सवाल है, अगर आप ये चुनाव जीते हैं हारे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे हमारी दुआएं आपके साथ में हैं। थैंक यू। इसके बाद कौन से ऐसे मुद्दे हैं
जिन्हें आप लेकर चलेंगे, जो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत नेसेसरी हैं। पीछे भी सरकार रही, भाजपा के थे, उससे पहले कांग्रेस के भी थे। कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिकता से होने चाहिए अपने अटेली विधानसभा क्षेत्र की बात? मेरे हल्के में जो रुके हुए काम है ना सर, वही पूरे हो जाएं तो ही बहुत कुछ हो जाएगा सर। जैसे के लिए आप संघर्ष करेंगे? पूरा संघर्ष रहेगा सर, मेरा पूरा साथ रहेगा इलाके के साथ। मैं जितना हो उसके इलाके के साथ काम करना चाहता हूँ। सड़कों पर आना चाहेंगे आप? बिल्कुल आना चाहूंगा, बिल्कुल आना चाहेंगे सर, बिल्कुल। लोगों के बीच में आप गए हैं चुनाव को लेकर, किस तरह की समस्या देखने को सबसे ज्यादा लोग क्या आते हैं? क्योंकि आपसे मिलते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं क्षेत्र के लोग, क्या समस्याएं ज्यादा आपको देखने को मिली हैं? जितने भी गांव में गए हैं सब कहीं पे बेरोजगारी ही है। कोई कंपनी में बेचारा काम करे 10,000 में, किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कुछ कर लिया, कोई बेचारा घर पे बैठा है आराम से। तो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है सर हमारे इलाके के अंदर। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर हमारे एरिया के अंदर भी कुछ ऐसा, कुछ कंपनी, कुछ प्लांट वगैरह, जैसे कि मारुति का प्लांट है जैसे सर, ये हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, या फिर ऐसा कुछ ऐसी चीज है जो हमारे जो लड़के गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट जॉब तो लग जाए सर। हमारी सरकार आएगी तो मैं सरकार से सबसे बड़ी मेन मुद्दा मैं ये उठाना चाहूंगा कि हमारे एरिया के अंदर ऐसा काम आ जाए, ऐसा प्लांट आ जाए कि अगर गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट तो लोग बच्चे लग सकते हैं ना सर हमारे। सरकारी नौकरियां मिले या ना मिले, लेकिन आपकी सरकार आने पर आप क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसा जैसे कि सर मारुति का प्लांट आ जाए, या फिर जैसे अगर बीजेपी सरकार चाहती, बीजेपी के बड़े नेता चाहते यहाँ मारुति का प्लांट आ सकता, जगह एक्वायर कर रखी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आ सकती थी और इससे हमारे एरिया का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये बेरोजगारी का सर मेरा। तो सबसे बड़ा मुद्दा नीरज भाई बता रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है इनका, और इनकी सरकार आएगी ये रोजगार देने के लिए अपनी सरकार से बातचीत करेंगे। सरकार से मैं पूरी अपील करूंगा, यही अपील करूंगा कि जो हमारा एरिया है इसमें कुछ ऐसी चीज आए, ये गवर्नमेंट तो नहीं दे सकते पर प्राइवेट तो कम से कम घर से। ये जो आप मांग कर रहे हैं ये अपनी आने वाली सरकार से कर रहा हूँ। बीजेपी सरकार से तो उम्मीद नहीं है सर, हमारी कोई उम्मीद नहीं है सर। 7 साल हो गए सर, उम्मीद होती तो 7 साल काफी होते काम करने के। ऐसा कोई भी काम होता तो हमारे एरिया के अंदर इतना बड़ा काम किया हो कि जिससे हमें ये लगे कि हाँ रोजगार के लिए फिर हमें ये लगे कि हमारे यहाँ पे ये काम हुआ है। कुछ जो रुके हुए काम है वही पूरे नहीं हो रहे सर। क्षेत्र में कोई एक ऐसी बड़ी समस्या आप बताना चाहें? क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सर यही बेरोजगारी है, उसके बाद महंगाई है, उसके बाद सर जो सड़कें हैं, जो मेन सड़क है हमारी, जो अटेली टी पॉइंट से लेके और कोसली टी पॉइंट तक। अभी पीछे कुछ दिन पहले अटेली विधायक सीताराम यादव जी ने कुछ सड़कों को अप्रूवल दिलाया है, बनने लग रही हैं, बन भी रही हैं। जी तो काम हो रहा है? कहाँ काम हो रहा है सर? आप एक भी सड़क आप यहाँ से कोसली टी पॉइंट से लेके अटेली टी पॉइंट तक बाइक पे जाके दिखा दो सर मेरे से आप। नहीं, मैं उधर से आया हूँ। बरसात आती है तो पानी पूरा भर जाता है, अभी धूल उड़ती है, और बरसात नहीं आती है तो बंदा बगैर चश्मे, बगैर हेलमेट या बगैर वैसे जा नहीं सकता। इतनी भारी धूल होती है कि बंदा नहा के यहाँ से निकलेगा ना सर अटेली टी पॉइंट से और कोसली टी पॉइंट तक आएगा तो बंदे का बुरा हाल हो जाता है सर। वहां से बंदे यहाँ से निकलते नहीं। सर आपने बहुत अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, और कुछ अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहें, क्षेत्र के लोगों को कुछ बताना चाहें तो? वैसे दर्शकों पर से ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो इलेक्शन में मेरा पूरा सपोर्ट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों से राम करना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नीरज यादव, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, और ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।